पहले तो मैं जगदीप जी आप ही के पास आऊंगी, कांग्रेस से ही बात कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर तो आप लोग हैं ही, लेकिन इस पूरी बात को किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव आयोग भी जिस तरह से एक्शन मोड में आ गया है। आशा जी, आपका शुक्रिया, आभार। देखिए, सबसे पहले वाराणसी में कोई ऐसी घटना प्रकाश में आई है जिसको लेकर मैं खेद व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री है और उनका सम्मान बतौर प्रधानमंत्री इस मुल्क के हर नागरिक को करना बनता है। दूसरी बात, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के इस बयान को आधार बनाकर भाजपा के तमाम नेता और प्रवक्ता खीसे निपोर रहे हैं और ये बता रहे हैं जनता जनार्दन को, देखिए कितना बड़ा एहसान हमने आप पर कर दिया, तो माफ कीजिएगा, हमारी तवक्को ये भी थी कि जब मोदी जी यहाँ पर चुनाव की घोषणा करें तो उसके साथ साथ लोगों से ये रिग्रेट भी करें कि 10 साल आपको जमहूरियत के बिना इन्हीं लोगों ने रखा है। यानी हम अब 10 सालों के बाद देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी जी के मुखार बिंद से हामी कर सामने आई है, मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक इसी तरीके से पंचायती राज के चुनाव हो, नगर निगम नगर परिषद के चुनाव हो, विधानसभा बनेगी तो विधान परिषद तो बन ही जाएगी, तो ये तमाम जो चुनाव है जो जनप्रतिनिधि बनकर लोगों के सामने आएंगे, जिनको जनता जनार्दन चुनेंगी, वो जल्द से जल्द सत्ता आसीन हो, वो सरकार आकार ले और ये जो एक तरफा मरकज का काबिज होना है जम्मू कश्मीर प्रदेश पर, वो बंद हो और ऐसे लोग जो अपना चुनाव लाखों वोटों की गिनती से हार के आते हैं उनको यहाँ पर बिठाया गया है, जिनको जम्मू कश्मीर की ना तो भौगोलिक परिस्थितियों की कोई जानकारी है, ना राजनीतिक और ना सामाजिक सांस्कृतिक तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं चाहता हूं कि जितनी जल्द हो ये चुनाव हो और कांग्रेस इसका वेलकम करती है। इसके साथ साथ आखिरी बात कह के बात पूरी करूंगा, क्योंकि मोदी जी ने चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड बहाल करने का भी वादा किया है। अफसोस इस बात का है कि मोदी जी इससे पहले भी बहुत सारे वादे कर चुके हैं, फिर चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों का हो, 15 लाख का हो या 450 का सिलेंडर राजस्थान में देने का हो। और तो और देश की सबसे बड़ी पंचायत में खुद तत्कालीन और मौजूदा गृह मंत्री ने भी ये कहा था कि स्टेटहुड वापस देंगे। तो कितनी जल्दी ये सब होता है इसकी तवक्को हमको रहेगी। जी आशा। तो प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि बहुत ही जल्द राज्य का दर्जा भी मिल सकता है, राज्य में आप स्वतंत्र तौर पर आप देखिए किस तरह से काम कर सकते हैं। वीरेंद्र जी देखिए, ऐसे है, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम पर कोई एहसान नहीं किया जा रहा। जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कहा और भारतीय जनता पार्टी इसकी वाई लूटना चाहती है, भाई आपको तो ठीक कहा जगदीप जी ने, आपको तो हम